हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर आपके सामने हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का पार्ट 2 है ये आपको बताने जा रहा हूँ। पार्ट 1 में हमने देखा था प्रिपरेशन मेथड और पार्ट 2 में हमारे पास प्रिपरेशन मेथड पार्ट 1 में और फिजिकल प्रॉपर्टीज की थी, जबकि पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, पार्ट 2 में हमारे पास हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमें देखनी है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टीज हमारे पास रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। ये क्या है? इथाइल आयोडाइड। ये क्या है? इथाइल आयोडाइड। इस इथाइल आयोडाइड पर जब हम इसका रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, तो ये हाइड्रोजन होती है और क्या बनता है हमारे पास? C2H6 यानी इथेन। ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो ये एक बात ये होगी। दूसरी बात हमारे पास है, दूसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है हाइड्रोलाइसिस। तो ये एल्किल हैलाइड है, C2H5, Br इथाइल ब्रोमाइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमारे पास जो बना, ये क्या बना? इथेनॉल, ETHANOL, इथेनॉल प्लस KBr। ठीक है, ये के और ये बी आर बाहर निकल गया, C2H5OH आपस में जुड़ गया। अगली हमारे पास रिएक्शन है, वो है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस में हमने क्या लिया? फिर अगेन एल्किल लिया। ऊपर वाली है इथाइल ब्रोमाइड, इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? इथाइल ब्रोमाइड, C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड। NaOC2H5 के उल्टा लिखा है, फार्मूला क्या होता है? C2H5ONA। इसको हम क्या बोलेंगे? सोडियम इथॉक्साइड। ये क्या है? सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, जब इनकी रिएक्शन होती है तो ये क्या बनता है? डाई इथाइल ईथर। क्या बनता है? डाई इथाइल ETHYL डाइथाइल ईथर, ETHER प्लस NaBr। ठीक है, अब हमारे पास अगली रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड। फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड, C2H5Cl यानी क्या हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड, KCl पोटेशियम साइनाइड। इनकी रिएक्शन हुई तो क्या बना हमारे पास? C2H5Cl। इसका कॉमन नाम क्या होगा? इथाइल साइनाइड। IUPAC नाम बोलेंगे तो 3 कार्बन है हमारे पास, क्या हो जाएगा? प्रोपेन नाइट्राइड। और अगेन केवल इसका कॉमन नाम लिख देते हैं और वो क्या है? इथाइल, ETHYL इथाइल सायानाइड, इथाइल सायानाइड। ठीक है, अब हमने बोला अगली रिएक्शन हमारे पास क्या है? फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्कीन। C2H5 यानी इथाइल आयोडाइड, अगेन है ना, ये क्या है? इथाइल आयोडाइड, आयोडाइड। इसके ऊपर रिएक्शन CaGNO2, ये क्या है? सिल्वर नाइट्राइट है ना। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? AgNO3, बट दिस वन इज सिल्वर नाइट्राइट, दिस वन इज सिल्वर नाइट्राइट। ठीक है, इसकी रिएक्शन क्या बना? C2H5NO2। C2H5NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रो इथेन। क्या कहलाता है ये? नाइट्रो इथेन, ETHANE और सिल्वर आयोडाइड। अगेन फिर हमने देखा भाई अगली रिएक्शन जो है हमारे पास वो है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ठीक है, CH3COAG, ये क्या है? सिल्वर एसिटेट है ना। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक का सिल्वर सॉल्ट है, उसका नाम क्या है? सिल्वर एसिटेट। ये क्या हो गया हमारे पास? सिल्वर एसिटेट। ये सब नाम आप लोग लिखें, इनको बार बार रिवाइज करें। अगेन इथाइल आयोडाइड रिएक्शन क्या बना? C2H5COO, C2H5, ये क्या है भाई? इथाइल एसिटेट। और ये क्या है हमारे पास? एक ईस्टर है ना। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथाइल एसीटेट। ठीक है, और ये काय में है, काय का एग्जांपल है, एस्टर का एग्जांपल है। देन फिर हमारे पास है वोल्स रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जितनी भी नाम रिएक्शन है वो सब इंपॉर्टेंट है। मिथाइल आयोडाइड है, सोडियम है, और ये क्या है? CH3I। जब ये दो एल्किल हैलाइड और सोडियम लेते हैं तो हमारे पास सोडियम आयोडाइड बाहर निकल जाता है और क्या बनता है? C2CH3
CH3 C2H6, इसको हम क्या बोलते हैं, ईथेन। ये क्या कहता है, ईथेन। इथेन। अब अगली रिएक्शन है फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन हमारे पास ये क्या है, बेंजीन है। ये क्या है, बेंजीन है, C6H6 बेंजीन। और ये क्या है, मिथाइल क्लोराइड। ये क्या है, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। और जब बेंजीन के ऊपर मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन की जाती है तो क्या बनता है, C6H5CH3, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉलुइन। ये क्या कहलाता है, टॉलुइन। और ये Hc है। तो हमारे पास जब बेंजीन के ऊपर अगर एल्काइल ग्रुप हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। और अगर एसिटिल ग्रुप जो होता है तब क्या कहलाता है, फ्रीडेलक्राफ्ट एसिटाइलेशन। तो हमारे पास ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज, अभी और भी बता रहा हूँ आपको। ये केमिकल प्रॉपर्टीज है काय की हमारे पास हेलो एल्केन की। इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे कि हमारे पास हम हेलो एल्केन से इथेन भी बना रहे हैं, ये इथेन भी बन रहा है, इथेनॉल भी बन रहा है, डाइथाइल ईथर भी बन रहा है, इथाइल एसिड साइनाइड भी बन रहा है, नाइट्रो इथेन भी बन रहा है। ठीक है, इथाइल एसीटेट ये भी बन रहा है। और फिर आगे इथेन तैयार हुआ, हाइड्रोकार्बन तैयार हुआ और ये टॉलुइन। मतलब हम केवल एक हेलो एल्केन से इतने डिफरेंट प्रकार के कंपाउंड बना सकते हैं। इसलिए सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट होती है तो कार से स्टार्ट होती है, हेलो एल्केन से। क्यों, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उनसे आप कोई सा भी केमिकल जो है हमारे पास, लगभग मेन केमिकल जो है हमारे पास बन जाते हैं। तो यही था। एक बात और आपसे शेयर करनी है, वो ये करनी है कि ये रिएक्शन, अभी आपने हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, तब इथेनॉल बना, डाइथाइल ईथर बना, या अगर हम और साइनाइड बने, दूसरे इंपॉर्टेंट कंपाउंड बने। यही रिएक्शन से विलियमसन सिंथेसिस आप मेथड आप रिएक्शन पढ़ेंगे, काय में पढ़ेंगे आप, हमारे पास जब आप ईथर का प्रिपरेशन पढ़ेंगे, जब आप ईथर की बनाने की विधि पढ़ेंगे, ईथर की प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, तब भी आप विलियमसन सिंथेसिस मेथड को पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पर ये केमिकल प्रॉपर्टीज है काय की, हेलो एल्केन की, और वहां पर ईथर की प्रिपरेशन मेथड आ जाएगी। तो जो किसी की केमिकल प्रॉपर्टी है वो किसी की क्या है, प्रिपरेशन मेथड। तो रिएक्शन बस यही चलते रहेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन। तो जो किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किसी की क्या है, प्रिपरेशन है। तो यही अपने को ध्यान देना है। अब इसके आगे की हम बात करेंगे, ये 8 रिएक्शन, इसके बाद आगे की बात करेंगे हम। आगे देखते हैं, अगली रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ अमाइन, या और हमारे पास और हॉफमैन मेथड, और हॉफमैन मेथड, और हॉफमैन HOFMANN, हॉफमैन मेथड। ठीक है, हमने बोला कि हॉफमैन मेथड अगर हम बात करें तो क्या होता है, ये है हमारे पास C2H5NH2 इथाइल अमीन, इथाइल अमीन, और ये है HNH2, ये क्या है, अमोनिया। एमीन जो है वो अमोनिया के डेरिवेटिव है, अमोनिया। क्या हुआ, जब इनकी रिएक्शन हुई हमारे पास, तो हमारे पास जो है C2H5NH2 जैसे C2H5I, ethyl iodide, sorry, not ethyl amine, this is the ethyl iodide, ethyl iodide, ethyl iodide। जब इन दोनों की इथाइल आयोडाइड और अमोनिया की रिएक्शन हुई तो ये एक H और ये एक I और ये H, ये काय के फॉर्मेट में बाहर आया, HI के फॉर्मेट में बाहर आया। अब हमारे पास ये बना क्या, इसको हमने बोला ये बना हमारे पास इथाइल अमीन। क्या बना, इथाइल अमीन। ठीक है, अब इस इथाइल अमीन को हमने लिया, फिर एल्किल हैलाइड यानी इथाइल आयोडाइड की फिर रिएक्शन हुई, सेम ये इथाइल अमीन इधर आ गया, C2H5NH2 इसको NHH करके लिख दिया, और ये इथाइल आयोडाइड इनकी रिएक्शन हुई, तो हमारे पास क्या बना,
C2H5 ट्वाइस NH, इसको हमने क्या बोला, दो इथाइल ग्रुप है इसीलिए क्या कहलाया डाइथाइल एमीन, क्या कहलाया डाइथाइल एमीन। ठीक है, तीसरी बात आई, फिर ये डाइथाइल एमीन को हमने यहाँ पर लिया, ये डाइथाइल एमीन C2H5 ट्वाइस NH, ये यहाँ पर डाइथाइल एमीन DA शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। इथाइल आयोडाइड ये है, इनकी रिएक्शन हुई, क्या बना C2H5 साइड, इसको हमने क्या बोला, ये कहलाया तीन इथाइल ग्रुप है, क्या कहलाया ट्राई इथाइल एमीन, क्या कहलाया ट्राइथाइल एमीन। ठीक है, फिर हमारे पास इस ट्राइथाइल एमीन को हमने उठाया, है ना, ये TA ट्राइथाइल एमीन। ठीक है, अब फिर इसके पास एल्किल हैलाइड यानी इथाइल आयोडाइड रिएक्शन है, वही सेम जो ऊपर ये इथाइल आयोडाइड कंटिन्यू यहाँ पर। अब क्या बना C2H5 N+I नेगेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं, ये कहलाता है टेट्रा इथाइल अमोनियम आयोडाइड, टेट्राइथाइल अमोनियम आयोडाइड। ठीक है, टेट्राइथाइल अमोनियम आयोडाइड। तो ये हमारे पास एमीन तीन प्रकार के और एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है ना, टेट्राइथाइल अमोनियम आयोडाइड काय के अंदर आता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में आता है। फिर हमने बोला एमीन, हमारे पास तीनों एमीन का मिक्सचर मिला, तीनों एमीन मिली हमारे पास, प्राइमरी भी मिली, सेकेंडरी भी मिली, टर्सरी भी मिली और ये भी मिली। ठीक है, प्राइमरी एमीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, प्राइमरी एमीन का आप आगे के लिए ध्यान रखें, एमीन्स भी पढ़ना है, तो प्राइमरी एमीन्स का जनरल फार्मूला होता है RNH2। सेकेंडरी एमीन का होता है, सेकेंडरी एमीन का है R2NH। ठीक है, टर्सरी का है TER, टर्सरी का जो फार्मूला है वो हमारे पास है R3N। और जबकि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, इनका जो फॉर्मूला है वो है R4N+ और I नेगेटिव। ठीक है, तो तीनों प्रकार के एमीन और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट या में एल्किल हैलाइड से मिल जाते हैं। मैं फिर आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि हेलो एल्केन्स को हम सबसे पहले स्टडी इसलिए करते हैं कि उनसे सारे कंपाउंड, मैक्सिमम कंपाउंड जो है तैयार किए जाते हैं, इसलिए सबसे पहले वो स्टडी होता है। देन फ्रैंकलाइन रिएक्शन में CH3 आई, ये इथाइल आयोडाइड, ठीक है, ये इथाइल आयोडाइड, ये मेटल है ना, कौन सी है, जिंक। ठीक है, और ये फिर मिथाइल आयोडाइड METH, मिथाइल आयोडाइड जिंक, फिर मिथाइल आयोडाइड रिएक्शन हुई, ZnI2 जिंक आयोडाइड बाहर आ गया और ये बना के हमारे पास, इसको हमने बोला इथेन। ये क्या प्रिपेयर हुआ, इथेन। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टी की हेलो एल्केन। हेलो एल्केन कौन से, मोनो हेलो एल्केन यानी CH3Cl C2H5Pi CH3I, ये सब मोनो हेलो एल्केन की प्रॉपर्टी थी। अब इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। आगे है डाइहेलोजन डेरिवेटिव, यानी जिसमें दो हेलोजन एटम मिलेंगे। जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास CH3 CHCl। अगर एक ही कार्बन पर, है ना, दो हेलोजन जुड़े हैं, है ना, एक ही कार्बन पर दो हेलोजन जुड़े हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, जेम डाइहेलाइड। ठीक है, और अगर जैसे ये दो कार्बन है 1 2 हेलोजन एटम पास वाले एडजेसेंट कार्बन पर जुड़े हैं, अलग अलग, है ना, यहाँ एक ही कार्बन पर दो हेलोजन थे तो इनको हमने क्या बोला, जेम डाइहेलाइड। और अगर ये हेलोजन अलग अलग कार्बन पे हैं तो हम क्या बोलेंगे, विसिंगल डाइहेलाइड। ये क्या कहलाएंगे, विसिंगल डाइहेलाइड। 1,1 डाइक्लोरोइथेन, इसके बनाने की हम मेथड देखेंगे। पहले प्रिपरेशन, इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले बनाते हैं एसिटिलीन या ये क्या है, इथाइन। एसिटिलीन या इसका दूसरा नाम क्या होता है, इथाइन। हाँ, एसिटिलीन या इथाइन। ठीक है, HCl की रिएक्शन होती है हमारे पास। ठीक है,
तो ये जब HCl की रिएक्शन होती है हमारे पास ये कंपाउंड बनता है, पहले इसका ट्रिपल बॉन्ड काय में कन्वर्ट होता है डबल बॉन्ड में, ये हाइड्रोजन रिप्लेस होती है, क्लोरीन जुड़ जाती है हमारे पास और ये कंपाउंड बनता है, ठीक, 1 डाइक्लोरोइथीन, ठीक है। अब फिर अगेन हम HCl की रिएक्शन कराते हैं इसके ऊपर, है ना, तो हमारे पास क्या बनता है CH3CHCl2 1 डाइक्लोरोइथेन। पहले रिएक्शन में ये पहली रिएक्शन में क्या हुआ था, ये एसिटिलीन था, HCl की रिएक्शन में इसका ट्रिपल बॉन्ड खत्म हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ी और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल इस कार्बन पे हुआ, ये बना CH2 डबल बॉन्ड CHCl 1 डाइक्लोरोइथीन प्लस HCl की रिएक्शन हुई। फिर दूसरा ये हमारे पास ये डबल बॉन्ड था, ये भी खत्म हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, पूरा का पूरा HCl मॉलिक्यूल यहाँ पर आकर जुड़ गया और ये कंपाउंड बना CH3CHCl2 1 डाइक्लोरोइथेन। दूसरी मेथड है फ्रॉम एसिटल्डिहाइड प्रिपरेशन में, दूसरी प्रिपरेशन जो हमारे पास वो एसिटल्डिहाइड CH3CHO, ये क्या है एसिटल्डिहाइड, या इसी को हम क्या बोलते हैं इथेनॉल, क्या कहलाता है इथेनॉल। जब इसके ऊपर PCl5 की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है CH3CHCl यानी वही 1 डाइक्लोरोइथेन और POCl3 यानी फास्फोरस ऑक्सीजन ट्राइक्लोराइड। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो जेम डाइहाइड जो है वो हमारे पास क्या है स्वीट स्मेलिंग कलरलेस लिक्विड्स है, ठीक है। अब हम आ जाए अगले कंपाउंड के डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव में, अगला जो हमारे पास जो है वो क्या है विसिनल डाइहाइड। विसिनल डाइहाइड में जो एग्जाम हमारे पास मेंबर है वो क्या है 1 डाइक्लोरोइथेन। इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो हमने बोला फ्रॉम इथीन, यानी ये हमारे पास क्या है इथीन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये क्या है इथीन है, इसके ऊपर क्लोरीन की रिएक्शन होती है, इसका डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है CH2Cl और CH2Cl बनते हैं। फिर इसने बोला है बाय द एक्शन ऑफ, अगली जो मेथड है बाय द एक्शन ऑफ PCl5 ऑन ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल ये है इथेन 1 डाइऑल, इसी को हम क्या बोलते हैं ग्लाइकॉल, ठीक है। इसके ऊपर PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन होती है, तो ये हमारे पास कंपाउंड बनता है CH2Cl प्लस ट्वाइस POCl3 प्लस HCl, ये कंपाउंड बनता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये भी हमारे पास क्या है स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स है, पानी के अंदर इंसॉल्युबल रहते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये क्या हो जाते हैं घुल जाते हैं। तो ये हमारे पास डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स में दो थे, जेम डाइहाइड और पहले थे जेम डाइहाइड और दूसरे थे विसिनल डाइहाइड, ठीक है। आगे नेक्स्ट आगे की बात करेंगे हम, थोड़ा सा देखते हैं आगे केमिकल प्रॉपर्टीज है काइकिन 1 डाइक्लोरोइथेन की। इसमें पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है वो है रिएक्शन विद एक्वस KOH, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 डाइक्लोरोइथेन है, इसकी KOH के साथ रिएक्शन होती है, तो हमारे पास क्या होता है भाई, ये जो 2 K और ये 2 Cl हैं ये तो एलिमिनेट हो जाते हैं हमारे पास काय के फॉर्मेट में, KCl के फॉर्मेट में, ये चलेगा यहाँ से, लेकिन ये जो 2 OH थे इन प्लेसेस पे जुड़ जाते हैं, ये 2 OH आ गए। जब भी किसी कंपाउंड में एक से अधिक OH ग्रुप होते हैं तो पानी का एक मॉलिक्यूल हमारे पास क्या हो जाता है एलिमिनेट हो जाता है, वो कंपाउंड क्या हो जाता है अनस्टेबल हो जाता है और उससे वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है एलिमिनेट हो जाता है, निकल जाता है। ये कंपाउंड बना CH3CHO, इसको हम क्या बोलते हैं ये कहलाता है एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल, एसिटल्डिहाइड या और इथेनॉल, ठीक है। देन ये एक ही है। विसिनल डाइहाइड केमिकल की प्रॉपर्टी की बात करें तो पहली है रिएक्शन विद एक्वस KOH, अगेन 1 डाइक्लोरोइथेन KOH के साथ रिएक्शन हुई, अगेन ये 2 Cl, दिस Cl और ये 2 पोटेशियम ये निकला है बाहर काय के फॉर्मेट में, KCl के फॉर्मेट में ये बाहर चले गए, बचा क्या हमारे पास CH2COH, इसको हम क्या बोलते हैं ये कंपाउंड कहलाता है इथिलीन ग्लाइकॉल या इथेन 1 डाइऑल, इथेन 1 डाइऑल, 2 OH ग्रुप है,
ठीक है। फिर बात आई रिएक्शन विद जिंक पाउडर एंड मिथेनॉल। तो ये हमारे पास 1,2 डाइक्लोरोइथेन है, जिंक रिएक्ट की रिएक्शन में मिथेनॉल की प्रेजेंस थी, क्या बना इथीन, इथीन। ठीक है, तो ये हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज थे डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स में दोनों की 1,1 डाइक्लोरोइथेन और 1,2 डाइक्लोरोइथेन की। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ये दोनों देख चुके हैं, मैंने पहले भी बताया था और अब आपको फिर बता रहा हूँ कि ये हमारे पास हेलो एल्केन हेलो एल्केन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि इनसे लगभग है ना जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सब क्या किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, इस लेक्चर को सब्सक्राइब करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपकी क्वेरीज है तो मेरे नंबर पर आप पूछ सकते हैं।